हाउ चपाटी, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, मस्त हैं एंड सभी सेफ हैं गाइस। तो फाइनली बहुत सारे बच्चों का 11th का एग्जाम हो गया है एंड बच्चे आ चुके हैं 12th में। एंड 12th में जब आते हैं बच्चे, जैसे कि 10th में आते हैं उसके बाद 12th में, 10th और 12th क्यों बोला, 9th और 11th क्यों नहीं बोला? क्योंकि भाई 10th और 12th में ना बच्चों का एम बन जाता है कि मैम हमें टॉप करना है, स्टेट टॉपर बनना है, डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनना है। तो बच्चे का ना एम होता है ना। तो वहाँ पे अब मैं कहती हूँ कि भाई होना भी चाहिए हर बच्चे का लक्ष्य कि भाई उसे टॉप करना है। क्यों? टॉप करने से क्या बनता है भाई? एक अलग ही पहचान बन जाती है ना। तो गाइज यहीं पे आज के सेशन में हम लोग जानेंगे कि अगर आपको 12th में टॉप करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। देखो सबसे पहली चीज बेटा मैं ये मानती हूँ कि आप अभी 12th में आए हैं, ठीक है ना। 12th में आए हो तो किस तरीके से पढ़ना है। तो सबसे पहली चीज आपके, मैं बोलती हूँ अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट तो आपका मेन सब्जेक्ट होगा बायोलॉजी एंड 3 आपके यहाँ सब्जेक्ट हो जाएंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। अगर आप मैथ्स के हैं तो पीसीएम हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे 3 सब्जेक्ट है जिनको हमें पढ़ना है, लेकिन इंग्लिश को भी हम हल्के में नहीं छोड़ सकते बिकॉज वरना यही सोच के ना इंग्लिश बच्चों की वीक रह जाती है। तो यहाँ पे 12th में जब आप आए हो तो आपको करना क्या है। देखो सबसे बड़ी चीज 12th में होता है बेटा बोर्ड एग्जाम, जिसमें बच्चों को क्या क्या करना पड़ता है। सबसे पहले जितने भी जो कॉन्सेप्ट हैं उनको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। पढ़ना पड़ेगा नहीं पड़ेगा भाई? सारे कॉन्सेप्ट को बेटा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा एंड डिटेल में पढ़ने के साथ साथ उसको क्या करने पड़ते हैं भाई? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, उसको करने पड़ते हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कौन से हैं, ठीक। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बच्चे को करना क्या पड़ता है, ठीक है। इन सभी में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अभी 12th में बच्चा है और सिलेबस कोई 10th की तरह छोटा तो नहीं है, सिलेबस बहुत ज़्यादा है। तो होता क्या है बेटा यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ, है ना, देखो सबसे पहली चीज़, ठीक है। तो बोर्ड जो होता है यहाँ पे सबसे पहले बेटा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। कॉन्सेप्ट कब क्लियर होंगे? जब आप बेटा डेली क्लासेस लेते हैं, ठीक है। तो 12th में ना एक अपना नियम बना लो कि डेली आपको जो क्लासेस चल रही हैं तो डेली क्लासेस लेनी है, क्लासेस को बिल्कुल भी मिस आपको नहीं करना है। प्लस जब आप डेली क्लासेस ले लोगे तो आपको क्या करना है बेटा, वहाँ पे जब आप डेली क्लासेस लोगे तो आपको बनाने हैं डेली के साथ नोट्स। पता है वरना बच्चे क्या करते हैं, ठीक है भाई तूने बना लिया नोट्स दे दियो, भाई वो उसने अपने समझने के लिए बनाया, आपको कैसे समझ आ सकते हैं। फिर आप बोलते हो कि भाई वो आगे कैसे निकल गया, टॉप कैसे कर लिया उसने। तो याद रखना कि डेली क्लासेस लोगे, डेली के साथ साथ आप नोट्स बना लोगे तो आपका एक काम खत्म हो जाएगा। फिर होगा क्या, अगर आप डेली इस पैटर्न को फॉलो करेंगे तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर आते आते आपके नोट्स आपके कंप्लीट होंगे। आपको कुछ नहीं करना, आपको फिर क्या करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन करना है, नोट्स तो बने रखे हैं, जब मर्जी आप देखते रहो। तो अभी क्या करना है आपको, अगर आपको 12th में टॉप करना है तो बेटा डेली क्लासेस लेनी है, बिल्कुल मिस नहीं करनी है, नोट्स बनाने हैं एंड जो टॉपिक पढ़ते जा रहे हो साथ साथ आपको क्या करना है, जो भी टॉपिक आप डेली साथ साथ पढ़ रहे हैं उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करते रहें, ठीक है। इससे फायदा क्या होगा, आपको स्टार्टिंग से अंदाजा लगता जाएगा, अच्छा भाई इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले आपने L1 लिया, यानी कि लेक्चर नंबर 1, आपने कुछ टॉपिक पढ़ा क्लास 12th के, ठीक है। आपने L2 लिया, इस तरीके से आपने एक चैप्टर कंप्लीट कर दिया। अब आपने पूरा चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है, चैप्टर पढ़ लिया, अब करो उसके क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, शॉर्ट हो या फिर लॉन्ग। इससे क्या होगा, आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगी एंड आपके एग्जाम यानी कि जब आएंगे पास में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के आसपास, चाहे आपके स्कूल के एग्जाम हो, चाहे आपका प्री बोर्ड हो या फिर आपका फिर फैब में बोर्ड हो, तो आपको ना ये डर नहीं रहेगा यार क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो स्टार्टिंग से ही अपने आप को ऐसा बनाकर रखो कि लास्ट टाइम पे ये दिक्कत ना हो कि यार ये मुझे नहीं आता या फिर ये चीज़ नहीं आती, ठीक है। तो अपना सिलेबस सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, बच्चों को यही चीज़ नहीं पता होती है। तो सबसे पहले अपने स्टेट बोर्ड वाइज आपको क्या करना है गाइज, अपना जो सिलेबस है उसको अपनी कॉपी पे लिख लेना है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के नोट्स अलग अलग रजिस्टर में बनाना, ठीक है। जब सिलेबस लिख लोगे तो फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करना। ये मत किया करो यार कि भाई अभी आपने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया, फिर थोड़े दिन बाद देख रहे हैं तो फर्स्ट चैप्टर के बाद सेकंड नहीं पढ़ा, थर्ड नहीं पढ़ा, सीधा पहुंच गया यूनिट 2 के फर्स्ट चैप्टर पे। तो ऐसा समझ नहीं आती बेटा, क्योंकि चैप्टर एक दूसरे से रिलेट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले चीज सिलेबस अपनी कॉपी पे लिख लेना, हर सब्जेक्ट के कौन से चैप्टर आ रहे हैं, फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करना। इस तरीके से आपको सारे के सारे जितने भी जो आपका सिलेबस है वो आपको क्या करना है गाइस, यहाँ पे कवर करना है, ठीक है। क्लियर है? चलो अब आगे की बात कर लेते हैं और जैसे चैप्टर हो जाए उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस। प्लीज बस इस चीज को फॉलो करना है एंड देखना जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा अक्टूबर तक या नवंबर तक, उसके बाद आपके पास बचेगा सिर्फ रिविजन। उसमें करो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सब कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड वगैरह सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो एंड तुम्हारे बोर्ड एग्जाम की तैयारी ना बढ़िया बेहतरीन तरीके से हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे पढ़ना है एंड मैं मिलूंगी आपसे क्लास में, तो क्लास को मिस नहीं करना। तब तक गाइस बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।